ये सरकारी नौकरी करने वाले कब तक गरीबों के पैसे पे पलते रहेंगे और अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे और वो अपने जीवन भर यूं ही क्या चलते रहेंगे? क्या ये सिस्टम में बदलाव होगा या नहीं होगा? हम करेंगे ईमानदारी पे बात। आप हमारे, हम गरीब किसान, हम आम नागरिक के टैक्स के पैसे पे अपने बच्चे के लिए आप पैसे कमाते हैं, अपने बीवी के लिए गहने खरीदते होंगे। मतलब कि जो भी आप अपना पर्सनल चीज़ है, वो जो पर्सनल चीज़ आप अपने बच्चे के लिए या अपने बीवी के लिए कर रहे हैं, वो मेरे पैसे से आप कर रहे हैं। हमारे टैक्स पेयर के जो हम सब हैं ना लोग, गरीब आम लोग, जिसका कि आप काम करने के लिए अपॉइंट हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, वो आप हमारे पैसे से आप पल रहे हैं। आपने जब नौकरी किया होगा तो आपके माँ बाप कितने खुश हुए होंगे, वाह मेरा बेटा नौकरी करेगा। ये उस माँ को भी अगर ये बातें, अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर पता चलेगा कि उनका बेटा, तो उस माँ के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। कि मैं बात कर रहा हूँ सरकारी विभाग में, स्पेशली लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी से, चाहे यहाँ पे सीईओ हो, सर्किल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर या कर्मचारी, सब के सब बेईमान चोर पड़े हुए हैं। और बेईमान मतलब पैसे लूटने वाले, इनका तो चलिए है कुछ प्रूफ, लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो मैं इन सरकारी कुछ कर्मचारियों, कुछ ईमानदार हैं, मैं उनको साइड में रखना चाहूँगा, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भ्रष्ट कर्मचारी पड़े हुए हैं, जो अपना ईमानदारी से काम को निभा नहीं पा रहे हैं, वो कब तक ऐसा करते रहेंगे? अभी से 4-5 साल पहले मैंने कितने बारीक सवाल उठाया इन सर्किल ऑफिसर के खिलाफ कि सर्किल ऑफिसर रहे, चाहे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई भी कर्मचारी हो, लगभग के लगभग सब भ्रष्ट बेईमान चोर कर्मचारी हैं। ये वीडियो हर कोई शेयर करिए, हर जगह शेयर करिए। मैं चाहता था अपना मुंह बंद रखूं, मैं चाहता था चैन से जीवन जीऊं, और न जाने अभी अगर मैं अगर विदेश घूमने के चक्कर में नहीं होता तो पता नहीं मैं कितने केस कर दिया होता। बस मैं कोर्ट केस से थोड़ा दूर रहता हूं कि बस मैं चैन से जीवन जी सकूं। लेकिन अगर आपका स्थिति यूं ही बना रहेगा तो केस वेस चलने से मुझे कोई खामियां नहीं होगी, मैं भी कार्रवाई करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले, एक ईमानदारी, एक डिग्निटी होती है, एक ऑनेस्टी होता है। ये वीडियो देखिए, जिला का जो प्रशासन है, चाहे डीएम हो, मिथिलेश जी डीएम है हमारे, और ये स्वतंत्र सीओ जी, सबके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, सबके पास। अब मैं अपने प्रश्न को रखता हूं। मैंने मार्च 2025 फरवरी, इस टाइम मैंने एक आवेदन आपको सबमिट किया था, आपने उसको पूरा नहीं किया। मैं आपके ऑफिस में दर दर भटकते रहा, 7-8 बार आपने वो काम नहीं किया। क्या कमी रह गई थी? आपने 7-8 में 10-12 महीने आपने तो वो सैलरी, वो हमारे मेहनत के टैक्स पेयर के पैसे का सैलरी, वो तो अपने पेट में आपने दबा लिया, वो आपने खा लिया। लेकिन आपने ये मेरा काम क्यों नहीं किया? आपने एक बार काम को पूरा किया, फिर उसको डिस्पोज कर दिया, जबकि वो काम कंप्लीट नहीं था। ये सारे पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, इसका रिकॉर्ड भी आपके पास पड़े हुए हैं। तो यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भ्रष्ट हमारे सीईओ सर्किल ऑफिसर होते हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं या कर्मचारी होते हैं? क्योंकि कर्मचारी तो सबके ऊपर मुझे ब्लेम डालते हैं। कर्मचारी ने मुझे अपना सफाई दिया कि हमारे आरओ सर छुट्टी पे हैं। अब बताइए, आरओ सर या रेवेन्यू ऑफिसर ये काम करते हैं या छुट्टी पे रहते हैं? मेरा अभी तक 8-10 महीने हो चुका है, मैं 8-10 महीने से बर्दाश्त कर रहा था, और ये पहली बार लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से गलती नहीं है। ये ऐसी गलतियां मैं बहुत सालों से देखते आ रहा हूं। बस मैंने अपना मुंह बंद करके मैं अपना आराम से जीवन जीना चाहता था। मैं कह रहा हूं, अगर मुझे इस तरह से ऐसे होते रहेगा तो मैं कहता हूं, मैं एक दिन सभी कर्मचारी के ऊपर मैं लग जाऊंगा, सभी कर्मचारी के ऊपर। कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना, रिपोर्ट निकालना, आपके खिलाफ भ्रष्टाचारी निकालना, वो मेरा काम है। मैं उतना वो काम कर लूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। मैं वो कर लूंगा, मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा आपसे डिग्निटी पे आपका सवाल है, आपके ईमानदारी पे, आपके ऑनेस्टी पे। आप वो जो आपने जब नौकरी किया होगा तो आपके माँ बाप कितने खुश हुए होंगे, वाह मेरा बेटा नौकरी करेगा और मेरा बेटा काम करेगा, सरकारी पैसा कमाएगा। लेकिन ये उस माँ को भी अगर ये बातें, अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर पता चलेगा कि उनका बेटा जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है, कोई काम जो 15 दिन का होता है, कोई काम जो 20 दिन का होता है, उसको वो 10 महीने लगा रहा है दोबारा सबमिट करने के बाद भी, तो उस माँ के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा कि
जो लोग उसके अंदर में काम हैं, जो नागरिक हैं, वो सब नागरिक को उन्होंने परेशान करके रखा है। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं एक परेशान हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं परेशान हूं। मेरे जैसा आदमी अगर 7-8 महीने चक्कर काट सकता है, मतलब 7-8 बार चक्कर काट सकता है, 7-8 महीने से है, ये देखो पिछले ये रिकॉर्ड में है, उतने दिन से अगर चक्कर काट सकता है, तो एक साधारण गरीब आम नागरिक, अनपढ़, जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, जिनको नियम कानून का कोई ज्ञान नहीं है, वो कितना तड़पते होंगे। वो बूढ़े लोग, वो आम नागरिक लोग, वो एक पिता, बहुत जैसे मेरे जैसे और बहुत लड़के होंगे, उसके भी पिता जो ऑफिस के चक्कर लगाते होंगे, वो कितना बेचैन रहते होंगे, कितना चक्कर लगाते होंगे। आज सीओ सर, बड़े बाबू नहीं आ पाए हैं। वाह वाह, क्यों? ये भ्रष्टाचारी कब तक चलेगा? ये ईमानदारी कब आएगा इन ऑफिसर के बीच? मैं अगर ये सवाल मैं उनके काम का हिसाब अगर मैं लूंगा ना सभा में बैठ के, कि आपने 2 महीने में क्या किया जो मेरा काम नहीं हो पाया, कितने ऑफिसर का छुट्टी था जो नहीं हो पाया, अगर मैं ये सवाल करूंगा, तो वो कहेंगे लड़का जुबान लड़ाता है, ये ना मतलब गलत कर रहा है, हमारे सरकारी ऑफिसर के अगेंस्ट में गलत बोल रहा है, पता नहीं मेरे ऊपर क्या क्या शिकायत लगा देंगे। मैं सामने से उतने कड़वे सवाल नहीं करता। मैं इस वीडियो को मैं सबके बीच इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है हर किसी ने झेला है। ये जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे हम किसी बात करें, आंगनबाड़ी से लेके हॉस्पिटल से लेके हर जगह तक, मुझे हर जगह के मैंने कंप्लेन करे हैं, हर जगह मैंने अपने जीवन में कंप्लेन करे हैं। मेरे पास अब कंप्लेन के रिकॉर्ड भी हैं, अगर बोलेंगे तो हम सब दिखा देंगे। लेकिन ये मुझे आपकी ईमानदारी का चाहिए। भाई, आपको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके बीवी, आपके बच्चे रोज खाना खा रहे हैं, तो कमी कहाँ पे हो रही है? ये ईमानदारी क्यों घट जाती है? वो आपका मासूमियत, वो आपका ऑनेस्टी तरीके से काम करना, वो क्यों मर जाता है सरकारी नौकरी करने के बाद? आप हमारे काम के लिए बैठे हैं, क्या कमी रह गई? यही सारे कुछ सवाल हैं और मैं सामने से भी बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे आप सबको नंगा करना तो जरूरी था। और बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं रखी है, उसको कभी आगे के लिए, आगे बड़ी शिकायत होती है, बड़ी फाइलें बनती है, बड़ी कंप्लेन होती है या कोर्ट केस होता है, तो आगे मैं चीज़ें निकालूंगा। मुझे आशा है कि मुझे वो सब ना निकालना पड़े। अगर निकालना पड़ सकता है तो कर लेंगे, देख लेंगे जो होगा। और बस मेरा एक ही गुजारिश रहेगा, सुधर जाओ, ये सरकारी नौकरी करने वाले सुधर जाओ। अरे बेशर्मों की तरह कितने दिन तक ऐसे करते रहोगे? ये आम नागरिक, आम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान करते हो? वाई? क्यों? ओके, बाकी सारा रिकॉर्ड तो कर्मचारी के पास पता है। ये वीडियो हर उन कर्मचारी के पास भेजो, और हर कर्मचारी ही नहीं, चाहे वो स्कूल के हो, चाहे वो हॉस्पिटल के हो, चाहे वो कहीं के भी हो, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ईमानदारी से काम कर लो। कितने लूटोगे? कितने 200-300 इधर से खींचना चाहोगे, 500 इधर से खींचना चाहोगे? कितने दिन तक ऐसे करोगे? बस करो यार, बस करो, बस करो, बस। सबसे रिक्वेस्ट है, ईमानदारी से काम करें। और जो पहले से ईमानदार हैं ऑफिसर, उनके लिए तो भाई सैल्यूट है। अपने उस ईमानदारी को दिल में हमेशा जिंदा रखना यार नहीं, बहुत मेरे से उम्र में बड़े भी होंगे, तो बस वो ईमानदारी जिंदा रखें और अच्छे से काम करें। बाकी मिलते हैं सीईओ से भी और अधिकारी से मिलते हैं।